Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Shiva, Indrajit, Tankeshwar, Krishna, Rahul, Nitin, Mohammad, Jaideep, Shubham, Nidhi, Pawan, Shyam, Sujit, Priya, Monica, Nidhi, Shyam, Pawan, प्रयाश, धीरज, तरुणा, अभिषेक, श्रीनिवास, सिमरन, आर राहुल, आलम, दिवाकर, हरि, अमित, महेंद्र, प्रियंका. A very good morning, all of you. तुषार, अभिषेक, कमलेश, दा, अभिनंदन. A very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. क्या हाल है भाई आप सभी के? गुड, फर्स्ट क्लास. सुबह सुबह, हाँ, पढ़ने का मजा ही कुछ और है. सुबह सुबह तो नहीं हो रही है, अब तो गर्मी इतनी पड़ने लगी है कि आपको ऐसा लग रहा होगा दोपहर होने लगी है, हाँ? चलिए, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, डेट इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, है ना. डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, गजब टॉपिक है. और काफी दिनों से हम वेट कर रहे थे इस चैप्टर को पढ़ने का, लेकिन इस चैप्टर को हम पढ़ नहीं पाए अभी तक, है ना. लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को, दिशा और दूरी को, है ना. दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. बहुत ही शानदार एंड जानदार टॉपिक है ये, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. बेटा बाकी वो चैप्टर कंप्लीट हो गए, सारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो. हाँ, वो टॉपिक का नाम अभी चेंज हो जाएगा. टॉपिक का नाम अभी चेंज हो जाएगा, टेंशन मत लो. हमारे टेक्निकल थोड़े बिजी हैं टॉपिक का नाम चेंज करने में. एक सेकेंड. हाँ जी, टॉपिक का नाम अभी चेंज हो जाएगा, टेंशन नॉट. हाँ जी, अगर देखो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना ही आना है. मतलब 100% आना है एग्जाम में, 100% क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है. डायरेक्शन एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा जाए. ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में पूछा ही ना जाए. ठीक है, डेफिनेटली 100% डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है. ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे बैंक का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, चाहे पुलिस का पेपर हो, चाहे रेलवे का पेपर हो, चाहे यूपीएससी स्टेट लेवल का पेपर हो, कोई भी पेपर क्यों ना हो, मतलब ये फिक्स है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आएगा. और एक से लेकर तीन क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, है ना. एक से लेकर तीन क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं. सर तीन क्वेश्चन कहाँ बनते हैं? तीन क्वेश्चन बनते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में. देखो बाकी एग्जाम्स में तो एक एक ही क्वेश्चन आता है डायरेक्शन का, लेकिन और अगर हम बैंकिंग की बात करें तो तीन क्वेश्चन पढ़ते हैं. ठीक है, चलिए साहब. तो अगर हम बात करें बेटा डायरेक्शन में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, तो बहुत प्रकार के प्रश्न है जो डायरेक्शन चैप्टर में पूछे जाते हैं. ठीक है, टोटल बेटा टोटल 9 टाइप्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. टोटल 9 टाइप्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि हम हर टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करते हैं इस चैप्टर में हमें सीखना है कि हम अपने क्वेश्चंस के आंसर सेकंड्स में कैसे दें. सेकंड्स में, जी हाँ, कि हम सेकंड्स में अपने प्रश्न के उत्तर देना सीखेंगे. चुटकी बजाते ही आप डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, एक तरीके का जादू होगा आपके लिए. ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हम डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि डायरेक्शन एग्जैक्टली है क्या, डिस्टेंस एग्जैक्टली है क्या. यहाँ पे दो चीजें हम पढ़ेंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. एक तो दिशा, दूसरा दूरी. हम दिशा निकालना सीखेंगे और हम निकालना सीखेंगे दूरी निकालना. ठीक है, दिशा और दूरी दो चीजें हम कैलकुलेट करना सीखते हैं इस चैप्टर में, दिशा और
दूरी। तो पहले हम बेसिक बेसिक सी चीजें जान लेते हैं, यूपी पुलिस में भी। हाँ जी, दिशा और दूरी के बारे में, एग्जैक्टली दिशा और दूरी है क्या। अच्छा, अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं तो हमारी जो मेन डायरेक्शंस हैं वो कितनी डायरेक्शन है, मतलब आपने बचपन से डायरेक्शंस के बारे में सुना होगा। तो जो आपकी मुख्य दिशाएं वो कौन कौन सी हैं, बताना बेटा, आपकी मुख्य दिशाएं कौन कौन सी हैं। सर हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। हमारी जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो होती हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अच्छा, पेपर वैसे तो अगर हम प्रैक्टिकली ईस्ट को सर्च करते हैं तो ईस्ट कहाँ होता है। अगर हम प्रैक्टिकली ईस्ट देखते हैं तो भैया जहां सूरज निकलता है सुबह सुबह, है ना। ऐसा नहीं कि दोपहर में सूरज कहाँ पर है या शाम को सूरज कहाँ पर है, ऐसा नहीं। आप मान लो कहीं सड़क पे खड़े हो और अगर आपको मतलब सुबह का टाइम है, सुबह के 6 7 8 बज रहे हैं जब सूरज ठीक उदय हो रहा है। अगर जिस दिशा में सूर्य उदय होगा वो पूरब दिशा होगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है भाई, बचपन से यही पढ़ा है ना। सूरज हमेशा पूरब में निकलता है तो सूरज की तरफ ईस्ट होगा। लेकिन जिस घर में हम बैठते हैं उस घर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूरज कहाँ से निकलता है। तो डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डिवाइस आती है, हालांकि आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। आप मोबाइल में अपना कंपास लगाओगे ना तो मोबाइल में डायरेक्शंस बता देगा कि आज जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में पूरब कहाँ पर है, पश्चिम कहाँ पर है, उत्तर कहाँ पर है, दक्षिण कहाँ पर है। ठीक है, तो आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जब हम पेपर पे डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम किसी कागज पे दिशा को बनाते हैं तो बेटा कागज के ऊपर हम कंपास रख के नहीं देखते हैं कि पूरब किधर है ना। कागज के ऊपर नहीं देखते हम। कागज जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई मैप देखते हैं, है ना, जब कोई हम नक्शा देखते हैं मैप, चाहे वो इंडिया का मैप हो या वर्ल्ड का मैप हो, तो मैप ऑलरेडी बेटा डिफाइन है। जैसे आपने भारत का नक्शा देखा होगा तो आपने देखा होगा कि भारत के नक्शे में जो भी चीजें दाईं तरफ है ना, जो भी दाईं तरफ है ना, जो भी दाईं तरफ है, तो जो दाईं तरफ वाला हिस्सा है भारत में वो किस डायरेक्शन में कहलाता है, कि वो हिस्सा कहाँ का है। सर वो कहाँ का कहलाता है, पूरब का हिस्सा कहलाता है ना। हाँ जी, जैसे दार्जिलिंग, आसाम, ठीक है, वो सब ईस्ट में कहलाता है। जो हिस्सा बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे गुजरात, ठीक है, गुजरात बेटा भारत के नक्शे में लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो कहाँ कहलाता है, भारत में वेस्ट में है ना। जो ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर, तो ऊपर वाला हिस्सा भारत में कहाँ कहलाता है, कि ये नॉर्थ में है। जो सबसे नीचे है ना, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, है ना, केरला, ये सब नीचे वाला हिस्सा है। तो नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, साउथ कहलाता है। ठीक है, तो वो साउथ वाला पोर्शन हो गया। तो हमारा जब हम पेपर पे डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये फिक्स है बेटा। पेपर पे जब भी हम डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमेशा फिक्स रहेगा कि जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होगा वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला जस्ट इसके अपोजिट, ईस्ट के अपोजिट होगा वेस्ट। और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट होता है साउथ, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट होता है साउथ। अगर मैं हिंदी में इनका नाम लिखूं तो आप लोग इन नाम से बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। पूर्व लिख लो इसको या इसको पूरब बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका मीनिंग एक ही है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट होता है पश्चिम, है ना। ठीक है, पश्चिम। ऊपर नॉर्थ को हम बोलते हैं उत्तर, है ना, और नीचे क्या बोलते हैं, दक्षिण। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। आपको पता है ये जो न्यूज न्यूज हम सुनते हैं, है ना, ये जो न्यूज हम सुनते हैं ये डायरेक्शन से तो मिलकर बना है वर्ड, है ना। न्यूज का मतलब क्या है, कि चारों दिशाओं की खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। न्यूज का मतलब क्या है, कि चारों दिशाओं की खबर जो है वो आप तक पहुंचाई जा रही है। तो बेटा चारों दिशाओं की खबर आप तक पहुंचाई जा रही है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, है ना। उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण, हर तरफ की खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। तो ये न्यूज वर्ड इन्हीं डायरेक्शन से ही मिलकर बना है। ठीक है। अच्छा, 4 होती है हमारी सब डायरेक्शंस। सब डायरेक्शंस वो होती है ना, सब डायरेक्शंस वो होती हैं जो इनके बीच में होती है। सब डायरेक्शंस वो होती हैं जो कि इनके बीच में होती हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। हिंदी में इनके नाम क्या बनेंगे, हिंदी में इनके नाम क्या बनेंगे सर, हिंदी में उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम।
है ना। हिंदी में इनके नाम क्या बनेंगे, उत्तर पूर्व। हिंदी में इसको बोल सकते हैं उत्तर पूर्व। या अच्छा एक चीज बताओ, हाँ एक चीज बताओ कि नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, क्या मैं इसको हमेशा नॉर्थ ईस्ट ही बोलूंगा? क्या मैं इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं कह सकता? पूर्व उत्तर, क्या मैं इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं बोल सकता? पूर्व उत्तर। सर आप इसको नॉर्थ ईस्ट बोलो या ईस्ट नॉर्थ बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप इसको नॉर्थ ईस्ट बोलो या इसको ईस्ट नॉर्थ बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। दोनों का मीनिंग एकदम सेम है, वो तो कहने में अच्छा लगता है हमें नॉर्थ ईस्ट, इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं, वरना कोई फर्क नहीं है। बेटा साउथ ईस्ट बोलो या ईस्ट साउथ बोलो, बात एक ही है। साउथ वेस्ट बोलो या वेस्ट साउथ बोलो, बात एक ही है। नॉर्थ वेस्ट बोलो या वेस्ट नॉर्थ बोलो, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ बोलने का लहजा मतलब तरीका है कि वो अच्छा लगता है। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट ही बोलते हैं हमेशा से, इसलिए नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, लेकिन हम उसको ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा दूसरी चीज ये बताओ बेटा, ऊपर वाली डायरेक्शन तो नॉर्थ है ना, ठीक। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्थ कहाँ पे, ऑन पेपर। बेटा ये पेपर पे डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। हाँ जी। और अगर हम राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो उस डायरेक्शन को हम ईस्ट बोलते हैं। और हम इनके ठीक अगर विपरीत, अगर इनके ठीक बीच में जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, है ना। हाँ जी, है ना, इनके ठीक बीच में जा रहे हैं, इनके अगर ठीक बीच में जा रहे हैं तो उसको नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट नॉर्थ बोलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मान लो थोड़ा सा इधर चला गया तो मैं इस डायरेक्शन को क्या नाम दूंगा? या फिर अगर मैं थोड़ा सा इधर चला गया तो मैं इस डायरेक्शन को क्या नाम दूंगा? भाई इनके भी तो कुछ नाम होंगे। अगर मैं थोड़ा सा इधर चला गया या थोड़ा सा इधर चला गया तो इन डायरेक्शंस को मैं क्या नाम दूंगा? सर अगर मैं इन ये थोड़े से इधर उधर चले गए ना तो इन डायरेक्शंस को क्या नाम देंगे? सर ये भी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएंगी। ये भी जो दिशाएं हैं वो उत्तर पूर्व ही कहलाएंगी। कहने का मतलब है यहां से लेकर यहां तक सभी दिशाएं उत्तर पूर्व हैं, है ना। ये जो बीच का खाना है ना, कोई बात नहीं श्वेता, ये जो बीच का खाना है ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा, पूरा का पूरा उत्तर पूर्व को ही रिप्रेजेंट करेगा ये बीच का पोर्शन। ठीक है, ये बीच का पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्थ ईस्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा। यहां से लेकर यहां तक सब कुछ बेटा, सब कुछ नॉर्थ ईस्ट में ही जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल वो जो ठीक 45 डिग्री एंगल पर होगा सिर्फ वही। ये सब कुछ बेटा नॉर्थ ईस्ट है, पूरा का पूरा पोर्शन नॉर्थ ईस्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये सब कुछ नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, ये पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा जी। अच्छा एक चीज और, हम्म, ये पूरा पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा? पूरा पोर्शन नॉर्थ ईस्ट और उत्तर पूर्व को रिप्रेजेंट करेगा। बेटा मेरे साथ की साथ ही नोट्स बनाते जाओ, मेरे साथ की साथ ही नोट्स बनाते जाओ। ऐसा नहीं कि अलग से लिखने की जरूरत पड़ेगी इन चीजों को, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूं वैसे वैसे आप चीजों को लिखते जाओ। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। अभी ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ है ना। अभी ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ, अभी तो मैं आपको बहुत बेसिक सी ग्राउंड लेवल की चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, कि बेसिकली इस चैप्टर में है क्या। तो अभी हम बहुत ग्राउंड लेवल की चीज पढ़ रहे हैं, तो आप लोग घबराए ना। ठीक है, इसीलिए मेरे साथ की साथ अभी आप नोट्स बना सकते हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पर आने वाला हूँ। बना रहे हैं नोट साथ की साथ, अच्छा बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर हम इनके बीच में एंगल की बात करें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनके बीच में क्या कोण होता है। अगर हम एंगल की बात करें तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनके बीच में क्या कोण होता है, कितने डिग्री का कोण होता है इन सभी दिशाओं के बीच में। जैसे अगर मैं चारों दिशाओं की बात करूं तो चारों दिशाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। ये भी कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का कोण है, और ये भी कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और आप लोग जानते हैं
कि पूरा का पूरा जो गोला होता है बेटा वो 360 डिग्री का होता है, पूरा का पूरा गोला 360 डिग्री का होता है। और देखो ये पूरा गोला ही बन गया, 90 90 180 और 90 270 और 90 360। तो ये 360 का जो गोला है ये चार हिस्सों में बट गया, 90 90 90 90, है ना। हाँ जी। आप मेरे लिए दुनिया के बेस्ट, मेरे लिए कोहिनूर हीरा। हाँ बेटा, फुल स्क्रीन पे देखते हो इसलिए कमेंट नहीं कर पाते, तो अच्छी बात है, आप फुल स्क्रीन पे ही देखा करो क्लास को, और कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम क्लास को फुल स्क्रीन पे देखते हैं ना तो हमें चीजें अच्छे से समझ आती हैं, हमें और बेहतर क्वालिटी दिखाई देती है ना। हाँ, मैं भी थोड़ा सा और ज्यादा सुंदर दिखाई देता हूँ जब आप फुल स्क्रीन पे अपना क्वेश्चन देखते होगे। बेटा, हमने फिक्स किया हुआ है, देखो कोई ना कोई डायरेक्शन तो हमें मैप में फिक्स करनी थी, तो इसीलिए हमने मैप में फिक्स कर दिया कि राइट हैंड साइड वाली ईस्ट, लेफ्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये स्टैंडर्ड है, ये फिक्स है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्शंस की रिप्रेजेंटेशन ये फिक्स है ऑन पेपर, पेपर पे डायरेक्शन को हमेशा हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब एक कंसेप्ट और आता है इस चैप्टर में, राइट और लेफ्ट, राइट टर्न और लेफ्ट टर्न का एक छोटा सा कंसेप्ट आता है इसमें, राइट टर्न, है ना, राइट टर्न और लेफ्ट टर्न का, राइट टर्न और लेफ्ट टर्न। ठीक है, इस चैप्टर में हम बोलते हैं दाईं ओर मुड़ो, बाईं ओर मुड़ो, दाएं मुड़, हाँ, क्यों भी हम बोलते हैं ना दाएं मुड़ बाएं मुड़, बचपन में आपने, है ना, इस अपने स्कूल में ये किया होगा, दाईं ओर मुड़ना और बाईं ओर मुड़ना। हाँ, दाईं ओर बाईं ओर मुड़ना, दाएं मुड़ बाएं मुड़, सावधान विश्राम, पीटी आपने की होगी। हाँ। हाँ जी। तो ये दाईं ओर मुड़ना और बाईं ओर मुड़ना एग्जैक्टली होता क्या है, अगर हम पेपर की बात करें, चलो रियल लाइफ में तो हमें पता है, रियल लाइफ में तो हमें पता है, जिस भैया ये हमारा राइट हैंड होता है, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं, हो सकता है कुछ लोग लेफ्ट हैंड से भी खाना खाते हो सकता है कुछ लोग लेफ्ट हैंड से भी लिखते हो, तो ये हमारा राइट हैंड होता है, ये लेफ्ट हैंड होता है, ये दायां हाथ होता है, ये बायां हाथ होता है। ये कहानी तो हमें बचपन से पता है, हम हमेशा रोड पे लेफ्ट हैंड पे चलते हैं। फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन कंट्री जैसे हम बेटा लेफ्ट हैंड पे ड्राइविंग करते हैं ना, लेफ्ट लेन ड्राइविंग होती है इंडिया में, जबकि बहुत सारी जगह पे फॉरेन में बहुत सारे प्लेसेस पे राइट हैंड ड्राइविंग होती है, राइट लेन ड्राइविंग होती है वहां पर। जैसे हमारे इंडिया में जो कार मिलती है उसमें स्टीयरिंग कहाँ होती है, उसमें स्टीयरिंग राइट हैंड साइड पे होती है, भाई जो इंडिया में गाड़ियां होती है उसमें स्टीयरिंग राइट हैंड साइड पे होती है। लेकिन अगर आप विदेश जाओगे तो फॉरेन में आपको जो स्टीयरिंग दिखाई देगी ना वो लेफ्ट हैंड पे दिखाई होगी, क्योंकि वहां पे राइट हैंड ड्राइविंग होती है, राइट लेन ड्राइविंग। तो ये राइट लेफ्ट में तो आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो, क्योंकि बचपन से ही आप राइट और लेफ्ट के साथ पले बड़े हो, है ना। हाँ जी, बचपन से ही आप राइट और लेफ्ट के साथ पले बड़े हो, लेकिन जब हम पेपर पे रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वहां राइट लेफ्ट का कंसेप्ट क्या है वो सीखते हैं। देखो, जैसे आपसे कहा जाए कि किसी व्यक्ति को उत्तर दिशा में जाना है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में ऑब्वियस सी बात है व्यक्ति ऊपर जाएगा, भाई ऊपर ही तो नॉर्थ डायरेक्शन है ना। अब आपसे कहा जाए कि भैया राइट टर्न लो, अब राइट टर्न लो तो कैसे लोगे, तो राइट और लेफ्ट आप अभी भी अपने हिसाब से लोगे, है ना। राइट और लेफ्ट आप भी अपने हिसाब से लोगे अकॉर्डिंग टू फेस, है ना। जैसे फेस ऊपर है नॉर्थ में, तो इसका जो राइट और लेफ्ट होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा, इसका राइट लेफ्ट होगा हमारे अकॉर्डिंग, तो भैया इसका राइट हमारा राइट और इसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट। ठीक है, मैं राइट को शॉर्ट फॉर्म में आर लिखूंगा, लेफ्ट को शॉर्ट फॉर्म में एल लिखूंगा, आर का मतलब दाया, एल का मतलब बाया। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति साउथ में जाएगा तो साउथ में बेटा वो नीचे जाएगा, नीचे, है ना, अगर उसको साउथ में जाना है तो वो नीचे जाएगा। अब अगर उसको राइट लेफ्ट लेना है तो कैसे लेगा, सर राइट लेफ्ट दक्षिण वाले के अब हमसे उल्टे होंगे, क्योंकि इसका फेस भी हमसे उल्टा है, तो इसके राइट लेफ्ट भी उल्टे होंगे। अब जो हमारा राइट है ना, अब जो हमारा राइट है वो इसका लेफ्ट कहलाएगा, और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका राइट कहलाएगा। ये अब हमसे उल्टा हो गया। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है तो वो ऐसे जाएगा, अब इसको राइट लेफ्ट टर्न लेने तो कैसे लेगा। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो, है ना, आप पूरब दिशा में जा रहे हो, आप पूरब दिशा में जा रहे हो तो आपका दायां हाथ कहाँ होगा, सर आपका दायां हाथ नीचे होगा, बायां हाथ ऊपर, भाई राइट टर्न नीचे होगा, लेफ्ट टर्न ऊपर होगा, राइट टर्न नीचे होगा और लेफ्ट टर्न ऊपर होगा। और अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका राइट लेफ्ट टर्न किधर होना चाहिए, हाँ, बना के देखो बेटा, थोड़ा सा इमेजिन करके थोड़ा सा बना के देखो।
हाँ जी, अगर कोई व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका राइट लेफ्ट टर्न किधर होगा? अब आप सोच के देखो भाई, पश्चिम दिशा में जा रहा है तो ऐसे जाएगा। अब राइट टर्न इसका ऊपर होगा, लेफ्ट टर्न इसका नीचे होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर जो हमने राइट और लेफ्ट टर्न डिसाइड किए हैं, यहां पर जो हमने राइट और लेफ्ट टर्न डिसाइड किए हैं वो किस बेसिस पे डिसाइड किए हैं? इमेजिनेशन। हमने कल्पना के आधार पे हमने कल्पना के आधार पे दाईं और बाईं ओर मुड़े हैं। लेकिन हमेशा हम कल्पना के आधार पे दाईं और बाईं ओर नहीं मुड़ सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, तो उत्तर पूर्व दिशा में कैसे जाएगा? सर ये दिशा है उत्तर पूर्व। अब आपसे कहा जाए कि इसको दाईं ओर मुड़ना है, अब आपसे कहा जाए इसको दाईं ओर मुड़ना है, तो सोच कर देखो कि दाईं ओर कहाँ मुड़ेगा। अब आपसे कहा जाए कि इसको दाईं ओर मुड़ना है तो इसको दाईं ओर मोड़ो, और दाईं ओर मोड़कर इसको चलाओ कि ये कहाँ चलने लगेगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है तो वो दाईं ओर मुड़कर कहाँ चलने लगेगा, जरा सोच कर देखो। हाँ जी। हाँ जी। सर अगर कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है तो वो दाईं ओर मुड़कर कहाँ चलने लगेगा? हाँ, वो पूर्व दिशा में चलने लगेगा दाईं ओर मुड़कर, या फिर वो दक्षिण पूर्व दिशा में चलने लगेगा दाईं ओर मुड़कर, या फिर सर वो दक्षिण दिशा में चलने लगेगा दाईं ओर मुड़कर। तो आखिर व्यक्ति जाएगा कहाँ? है ना, तीन सिचुएशन है, ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ। दाईं ओर मुड़कर आखिर व्यक्ति जाएगा कहाँ? अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो जब वो दाईं ओर मुड़ेगा तो वो दाईं ओर मुड़कर कहाँ चलेगा? तो ये थोड़ा सा देखो कंफ्यूजिंग हो गया हमारे लिए। अभी तक तो क्या था, हम परफेक्ट बता रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। यहां पर हम थोड़े से कंफ्यूज्ड हो गए। अब यही कंफ्यूजन मैं आपका दूर करने वाला हूं। अब आपको जिंदगी में कभी भी राइट और लेफ्ट टर्न लेने में दिक्कत नहीं होगी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? जैसे ये हमारी मेन डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर हमें राइट टर्न लेना है तो बेटा नॉर्थ का राइट क्या था? ईस्ट। ईस्ट का राइट क्या है? साउथ। साउथ का राइट क्या है? वेस्ट। वेस्ट का राइट क्या है? नॉर्थ। आपने एक सिंपल डायरेक्शन के बारे में सुना होगा, जब आपने डाइस चैप्टर पढ़ा था तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैंने रिप्रेजेंट किया था, क्लॉकवाइज। बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है जब हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है जब हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, अगर आपको राइट टर्न लेना है ना, अगर आपको दाईं ओर मुड़ना है तो आप घड़ी की दिशा में घूम जाओ। आपको अगर राइट टर्न लेना है तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाओ, आप घड़ी की दिशा में घूम जाओ। बेटा नॉर्थ का क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट। ईस्ट का क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ। साउथ का क्लॉकवाइज क्या होगा? वेस्ट। और वेस्ट का क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ। तो अगर आपको दाईं ओर मुड़ना है तो आप कुछ मत करो, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, आप घड़ी की दिशा में घूम जाओ। और घड़ी की दिशा में घूमना हमारे लिए बहुत आसान है। तो ये जो घड़ी की दिशा है यही हमारा दाईं राइट टर्न होता है ना, दाईं ओर मुड़ना होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, सिर्फ घड़ी की दिशा में घूमना ही राइट टर्न नहीं है ना। राइट टर्न का मतलब होता है बाई डिफॉल्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं लेकिन एग्जैक्टली एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो वो हमारा राइट टर्न माना जाता है। तो बेटा नॉर्थ का क्लॉकवाइज इस साइड है लेकिन आप घूमो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट और वेस्ट का राइट नॉर्थ। तो एग्जैक्टली एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाए, ठीक है, राइट अगर आपसे कोई बोले तो राइट का बाई डिफॉल्ट मीनिंग होता है 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ना, इसी को हम राइट बोलते हैं। और अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज राइट है तो बताओ लेफ्ट डायरेक्शन क्या होगी? सोच कर देखो, लेफ्ट क्या होगा? सर लेफ्ट होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम घड़ी के, जैसे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट हैंड। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग?
अब व्यक्ति अपने दाईं ओर मुड़ता है और कुछ दूरी चलने लगता है तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। अब आप बताओ, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो राइट टर्न किधर लेगा, ईस्ट की तरफ लेगा, साउथ ईस्ट की तरफ लेगा या साउथ की तरफ लेगा। तो आपको अभी कंसेप्ट मैंने क्या समझाया, राइट का मतलब कुछ नहीं है 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो बेटा उसका फेस कहाँ है, उसका फेस है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो आप कुछ मत करो, नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ, और जब आप नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपका बेटा फेस कहाँ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा साउथ ईस्ट। तो जब आप नॉर्थ ईस्ट से चलना शुरू करोगे और इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो साउथ ईस्ट होगा, तो ये होगा नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न एग्जैक्टली, ना तो ईस्ट होगा। हालांकि ईस्ट और साउथ भी राइट टर्न है ना, लेकिन ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट है। तो जब तक कोई स्पेशल कंडीशन ना गिवन हो, भाई अगर एग्जाम में बोला जाए 60 डिग्री घूमो तभी 60 डिग्री घूमना है, अगर एग्जाम में कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई है तो राइट का मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री ही होता है, जब तक कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई है। जब तक कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई है तब तक राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इस कंसेप्ट का जब आप यूज करोगे तो आप कभी भी राइट और लेफ्ट टर्न लेने में कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होगे इन फ्यूचर, आप एकदम परफेक्टली राइट और लेफ्ट टर्न लोगे। ठीक है, चलिए इसी बात पर मैं कुछ है ना बेसिक सी चीजें आपसे पूछ लेता हूं। राइट ऑफ साउथ वेस्ट है ना, दक्षिण पश्चिम का दायां किधर होगा, इसको हिंदी में मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है, दक्षिण पश्चिम का दायां। ठीक है, राइट ऑफ साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम का दायां किधर होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखो, लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है ना। तीसरा क्वेश्चन लिखो, राइट ऑफ साउथ ईस्ट। चौथा क्वेश्चन लिखो बेटा, लेफ्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट ऑफ साउथ राइट ऑफ साउथ, है ना। नेक्स्ट लिखो बेटा, लेफ्ट ऑफ वेस्ट। अब आप बताओ, आपको कुछ नहीं करना है ना। हाँ जी, चलिए तो मेरे भाई 10 नहीं बेटा, पौने 10 से 9:45 से क्लास शुरू होगी, 9:45। तो ये हमारी डायरेक्शंस है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और ये इनके बीच की सब डायरेक्शंस है, ये इनके बीच की सब डायरेक्शंस है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपसे पूछा है कि व्हाट इज राइट ऑफ साउथ वेस्ट है ना, लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, राइट ऑफ साउथ ईस्ट, लेफ्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, राइट ऑफ साउथ और लेफ्ट ऑफ वेस्ट। जल्दी से बताओ फटाफट से, ठीक है, जल्दी से इनको सॉल्व करो। और बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट आपको यूज करना है, जल्दी से। हाँ जी, देखो अभी हमने डिस्कस किया है, राइट का मतलब कुछ नहीं है 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। हिंदी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको दाया और इसको बोलते हैं बाया। ठीक है दोस्त,
हाँ जी। अब आप ये बताओ राइट ऑफ साउथ वेस्ट क्या होगा। तो साउथ वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ। भैया साउथ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ वेस्ट, तो उत्तर पश्चिम। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो बेटा नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूम जाओ। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉक क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। अच्छा राइट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से राइट, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो साउथ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ वेस्ट। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ वेस्ट। राइट ऑफ साउथ, साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, वेस्ट, है ना। लेफ्ट ऑफ वेस्ट, वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और वेस्ट का 90 डिग्री अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो आएगा साउथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ये राइट और लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट क्या है। अब आप इन फ्यूचर कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं राइट और लेफ्ट लेने में, ठीक है, समझ आ गया ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमने इस चैप्टर में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अभी तो मैं आपको वो जानकारी दे रहा था जो जानकारी हमें बचपन से प्राप्त होनी चाहिए थी। ये जानकारी हमें अपने बचपन में ही मिल चुकी थी, बस मैं आपको चीजें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था सही ढंग से, है ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो हमने सिस्टमेटिक तरीके से डायरेक्शंस के बारे में जाना, इनके बीच में एंगल्स के बारे में जाना, हमने जाना नॉर्थ ईस्ट बोलो या ईस्ट नॉर्थ बोलो बात एक ही होती है, हमने जाना पूरा का पूरा खाना नॉर्थ ईस्ट का होता है, हमने जाना राइट और लेफ्ट हैंड एग्जैक्टली क्या होते हैं, इनके पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो ये सारी चीजें हमने जान ली, ठीक है। चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में टोटल कितनी टाइप्स हैं, टोटल है बेटा 9 टाइप्स। हम 9 प्रकार के क्वेश्चंस को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। हम 9 टाइप के क्वेश्चन को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप 1 लिखेंगे। अच्छा टाइप 1 में क्या होगा, टाइप 1 में कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमसे ये पूछा जाएगा इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। इन विच डायरेक्शन, जो टाइप 1 है ना उसमें हमसे पता है कोई दूरी नहीं पूछी जाएगी, हमसे सिर्फ दिशा पूछी जाएगी। और कौन सी दिशा पूछी जाएगी, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, मतलब व्यक्ति फाइनली किस दिशा में चल रहा है। या फिर हमसे पूछा जाएगा इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, है ना। या फिर इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ और फेसिंग नाउ, है ना। व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, हमसे पूछा जाएगा अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, मुख किस दिशा में है। या फिर हमसे पूछा जाएगा व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। देखो बहुत प्रकार की डायरेक्शन होती हैं, है ना। ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें हमसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, है ना, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। टाइप 1 कैटेगरी में सिर्फ यही पूछा जाएगा, कोई दूरी हमसे नहीं पूछी जाएगी, हमसे और कोई दिशा नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ हमसे यही पूछा जाएगा। और अगर आपके एग्जाम में सिर्फ यही आए तो पता है क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करता हूं, जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति, आप लोग एक काम करो, आप लोग जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा ना वैसे वैसे आप अपना ड्राइंग बनाते जाओ, एक फिगर बनाते जाओ। आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, अभी आपके सामने सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। फिलहाल आप एक काम करो, आप सिर्फ एक ड्राइंग बनाओ, जल्दी से बनाओ ड्राइंग। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, तो सबसे पहले व्यक्ति को उत्तर दिशा में चलाओ, चलाओ बेटा। अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है। फिगर बनाओ फिगर, तो मैं भी बेटा उत्तर दिशा में चला रहा हूं व्यक्ति को। अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो भैया इसको दाईं ओर मोड़ दो,
है ना, 100 मीटर चलने के बाद इसको दाईं ओर मोड़ दो। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, और 50 मीटर चलता है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, है ना। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। देखो दोबारा से दाईं ओर मुड़ो और 100 मीटर चलाओ। अब दाईं ओर कहाँ होगा, नीचे, है ना भाई, राइट टर्न कहाँ होगा, नीचे, और 100 मीटर चला दो। 100 मीटर बेटा ये बराबर की दूरी है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, अब बताओ। हाँ जी, आलोक बेटा चेंज हो गया, यही हो गया अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, ये बताओ। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। अच्छा, अब ये लेफ्ट टर्न लेगा तो लेफ्ट टर्न किधर लेगा, अब बाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर किधर मुड़ेगा। सर अगर व्यक्ति का फेस साउथ में है तो जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा, लेफ्ट टर्न इधर लेगा, और कितने मीटर गया, वो गया 25 मीटर। तो बाईं ओर बेटा इधर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब व्यक्ति बेटा पूर्व दिशा में चल रहा है, क्योंकि ऑन पेपर राइट हैंड साइड वाली जो डायरेक्शन होती है हम उसको ईस्ट मानते हैं। ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर बेटा ये फिगर बना के दिया। इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, या हमसे पूछा है कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, हमसे यही तो पूछा है ना। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको आंसर देने के लिए इस फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, ये तो है बेटा आम जिंदगी। ये कौन सी जिंदगी है, ये आम जिंदगी है जब हम इस क्वेश्चन का आंसर फिगर बना के देंगे। ठीक है, जब हम इस क्वेश्चन का आंसर फिगर बना के देंगे तो ये तो आम जिंदगी है। लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ मेंटो जिंदगी पर। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ मेंटो जिंदगी पर। जब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दे सकते हो, विदाउट पेन एंड पेपर। जी हाँ, सही सुना आपने, बिना पेन पेपर के भी डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं बिना कोई फिगर बनाए। कैसे किए जा सकते हैं जरा ध्यान से सुनो। देखो अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं। देखो व्यक्ति ने उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, बहुत बढ़िया दोस्त, और उत्तर दिशा में चलने के बाद सबसे पहले वो दाईं ओर मुड़ा, सबसे पहले उसने राइट टर्न लिया तो हमने यहाँ पे राइट लिखा। अच्छा, राइट के बाद उसने दोबारा राइट टर्न लिया, फिर हमने राइट लिया, और फाइनली उसने लेफ्ट टर्न लिया, और अंत में वह बाईं ओर मुड़ गया। तो व्यक्ति ने क्या किया, पहले राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया। यही तो किया व्यक्ति ने भाई। क्या किया, दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, एक बहुत छोटा सा काम करना है कि जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है ना उनको आपस में कैंसिल कर दो। जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उसको आपस में कैंसिल कर दो, सबको आपस में काट दो, सबको आपस में काट दो, और जो बचा वही हमारा आंसर। अच्छा, बचा क्या, राइट। तो बेटा नॉर्थ का राइट क्या होता है, सर नॉर्थ का, अब देखो राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट आपको पता है। राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ का राइट होगा ईस्ट। तो डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन का आंसर ईस्ट आ जाएगा विदाउट फिगर। ठीक है, बिना कोई फिगर बनाए हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं इस। जितने भी राइट और लेफ्ट हैं, है ना, उनको आपस में कट कर दो, जो बचा वही आंसर। बचा क्या, राइट, नॉर्थ का राइट, ईस्ट, कहानी खत्म, कुछ नहीं करना। नॉर्थ का राइट ईस्ट आ गया, है ना, नॉर्थ का राइट ईस्ट आ गया। अब आप जादू देखोगे बेटा जब आप एग्जाम के क्वेश्चंस को डील करोगे। तो चलिए अब मैं आपको ना एग्जाम के क्वेश्चन कराता हूँ। और ये जो ट्रिक है ना बेटा, एक चीज याद रखना, ये ट्रिक हम कब यूज करेंगे, जब हमसे टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, और इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। जहर, मजा आ गया, आग लगा दी, ये तो चलो चलता रहेगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। पहले तो ये डिसाइड करो क्या ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है ना।
अरे यार पहचानेंगे कैसे कि कितने मीटर चला? अरे यार वो अलग टाइप है कि कितनी दूरी चला। जब हमसे पूछा जाएगा ना कितनी दूरी चला, वो एक अलग केस है। टोटल 9 प्रकार के क्वेश्चंस है ना। मैंने सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन को शुरू किया है, जो डायरेक्शन का बेसिक टाइप है, बेसिक। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग और मूविंग। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो। तो व्यक्ति ने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, व्यक्ति ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया। ये तो शायद वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको कराया था। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया था। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा, वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 100 मीटर चला और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चलता। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो बेटा राइट लेफ्ट कैंसिल, नॉर्थ का राइट ईस्ट, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ईस्ट। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ईस्ट। ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। अगर हमसे टाइप 1 पूछा जा रहा है तो हम बड़े प्यार से आंसर दे सकते हैं, है ना। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, हमसे पूछा जा रहा है व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, एक व्यक्ति ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, बहुत बढ़िया। आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, पहले उसने राइट टर्न लिया, बहुत बढ़िया। एंड वॉक्स 80 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से राइट टर्न लिया, बहुत बढ़िया। एंड वॉक्स 100 मीटर, आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, व्यक्ति बेटा किस दिशा में चल रहा है। तो कुछ नहीं करना, जितने भी राइट लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो, राइट लेफ्ट कैंसिल, जो बचा वही आंसर, जो बचा वही आंसर, कुछ करना ही नहीं है भाई। जितने भी राइट लेफ्ट, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिगर बनाओगे तो कम से कम आपके 30-40 सेकंड लगेंगे, लेकिन ऐसे आंसर दोगे तो 10 सेकंड लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड। चलिए, लेकिन ये ट्रिक कब यूज करनी है, जब एग्जाम में टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। टाइप 1 को पहचानोगे कैसे, टाइप 1 को पहचानोगे कैसे टाइप 1 को पहचानने की ट्रिक है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। हमसे पूछा जाए कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो ये है बेटा मेंटोस जिंदगी, ठीक है। हाँ जी, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। बेटा एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। इसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है और अंत में फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो बेटा जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, है ना। राइट लेफ्ट को आपस में कैंसिल कर दो, कितने सेकंड में, राइट लेफ्ट, बचा क्या, लेफ्ट। आपको कुछ नहीं करना, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट लेना है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, हाँ। नॉर्थ ईस्ट का, देखो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। भाई लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट होगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। और मैं यकीन कह रहा हूं अगर आप इस क्वेश्चन को फिगर बना के सॉल्व करोगे ना, तो अगर 1 मिनट से पहले आंसर आ जाए तो कहना, कम से कम 1 मिनट लगेगा, 60 सेकंड लगेंगे कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर देने में, यकीनन कह सकता हूं। 1 मिनट से पहले आप इस क्वेश्चन का फिगर बना ही नहीं सकते, लेकिन डायरेक्ट आंसर दोगे तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे, है ना। हाँ जी, और वो भी विदाउट फिगर, विदाउट एनी कंफ्यूजन। सिर्फ जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल करो, जो बचा वही हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले तो देखो ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है कि नहीं, क्योंकि ये ट्रिक टाइप 1 कैटेगरी में लगेगी। हैप्पी बंगला न्यू ईयर सब फ्रॉम बंगाल। चलिए सेम टू यू। हाँ जी, तो नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, है ना। व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है,
व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, फिर हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो इसका मतलब वही ट्रिक हमें यूज करनी है, जितने भी राइट लेफ्ट टर्न है उनको हम आपस में कैंसिल करेंगे। तो अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारी मेन डायरेक्शंस हैं। ये तो हमारे दिमाग में फिगर छप जानी चाहिए, ये फिगर हमारे दिमाग में छप जानी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। हाँ जी, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। 80 मीटर चलने के बाद राइट टर्न मिलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट and again he turns to his left and then he turns to his right and finally he turns to his right। तो जितने भी राइट लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो बेटा, जितने भी राइट लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो, बचा क्या राइट। और राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इसीलिए तो मैंने पहले ही कंसेप्ट सिखा दी आपको। ये कंसेप्ट भी सीखना बहुत जरूरी था डायरेक्ट आंसर देने के लिए। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होता ना तो आप डायरेक्ट आंसर दे नहीं पा रहे होते। ठीक है, हाँ जी। तो नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट का राइट, तो नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ। नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। चलिए साहब, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। हाँ जी, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। 120 150 मीटर चलने के बाद, बेटा कितनी दूरी तय कर, कितना दूर चला उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना दूर चला उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ राइट लेफ्ट लिखने हैं और कुछ नहीं करना। इस हमें तो सिर्फ राइट लेफ्ट लिखने हैं और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, बेटा मुख किस दिशा में है, इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो सारे राइट लेफ्ट आपस में कैंसिल कर दोगे। अब यहाँ पे बेटा दो राइट बचे। आप लोग यही सोच रहे थे ना सर कि जरूरी थोड़ी है हर बार काटने के बाद एक राइट और एक लेफ्ट बचेगा। ऐसा भी तो हो सकता है सर दो राइट या दो लेफ्ट बचे। अरे बिल्कुल सही सोच रहे थे आप भाई, काटने के बाद दो राइट भी बच सकते थे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जब हम नॉर्थ से पहला राइट टर्न लेंगे ना बच्चा, जब हम नॉर्थ से पहला राइट टर्न लेंगे तो नॉर्थ का जो पहला राइट टर्न होगा ना बेटा वो ईस्ट होगा। अच्छा, जब ईस्ट से दोबारा से राइट टर्न लेंगे, तो जब ईस्ट से दोबारा राइट टर्न लेंगे तो बच्चा वो साउथ होगा। तो नॉर्थ का पहला राइट ईस्ट होगा, दूसरा राइट साउथ होगा। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है व्हेन वी टेक्स टू लेफ्ट और टू राइट, हमारी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। हम जिस डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे ना ठीक उसके विपरीत दिशा में चलने लगेंगे। जैसे अभी देखो मैं सीधा जा रहा हूं, जैसे ही मैं दो राइट या दो लेफ्ट लूंगा ना तो मैं वापस आ जाऊंगा लौट के। तो दो राइट और दो लेफ्ट टर्न लगा देते हैं यू टर्न। आप जब रोड पे चलते हैं तो जब आपको यू टर्न लेना होता है ना तो आपको लगातार दो बार राइट टर्न लेना होता है। यू टर्न, दो बार राइट टर्न, या फिर दो बार लेफ्ट टर्न। दो बार लेफ्ट लोगे तो भी यू टर्न लगेगा, दो राइट लोगे तो भी यू टर्न लगेगा। ठीक है, यानी कि दो लेफ्ट या दो राइट बचे तो ठीक विपरीत दिशा में चलने लगो। है ना, अगर नॉर्थ में जा रहे हो तो साउथ, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट में जा रहे हो तो वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट। दो राइट दो लेफ्ट, है ना, यू टर्न लगा देते हैं जिंदगी में। ठीक, चलिए चलो चलो चलो, करो सॉल्व।
अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर पूरब दिशा में जा रहा है, उत्तर पूरब दिशा में। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। एक व्यक्ति उत्तर पूरब दिशा में जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 70 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। भैया 70 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है। एंड वॉक्स 30 मीटर। आफ्टर इट ही अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर। Then he turns to his right and walks 50 meter. Finally, he turns to his left and walks 30 meter. Now, in which direction is he facing? भैया कुछ नहीं करना आपको। जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है ना, उसको आपस में कैंसिल कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। भाई जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है, हाँ हाँ बिल्कुल कराते हैं, पीओ लेवल, पीओ मेंस लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? जो भी चैप्टर हम शुरू करते हैं, है ना? जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। यहाँ पे क्या बचे? दो लेफ्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि टू लेफ्ट और टू राइट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगी, अपोजिट। तो किस डायरेक्शन में चलना है? नॉर्थ ईस्ट में। तो बेटा नॉर्थ ईस्ट का उल्टा कर दो। तो भैया नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या होगा? सर नॉर्थ ईस्ट का उल्टा होगा साउथ वेस्ट। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या है? उसके लिए हमें ये फिगर देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या है। हमें बिना फिगर देखे बता सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या है। कैसे? नॉर्थ का उल्टा होता है साउथ और ईस्ट का उल्टा होता है वेस्ट। तो बेटा नॉर्थ ईस्ट का उल्टा हो गया साउथ वेस्ट। भाई नॉर्थ का उल्टा होता है साउथ, ईस्ट का उल्टा होता है वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा हो गया साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट का उल्टा हो गया साउथ वेस्ट। ठीक है? हाँ जी। बेटा ये सॉल्यूशन तो आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाओ ना, क्वेश्चन नंबर डाल डाल के। प्रश्न आपको लिखना नहीं है क्योंकि ये पीडीएफ नोट सेक्शन में है। ठीक है? सिर्फ सॉल्यूशन ही तो नोट करना है आपको, और क्या करना है। और इसको नोट करने में कितना समय लगेगा? मुश्किल से 10 सेकेंड, है ना? मैं इतने आराम से ये सॉल्यूशन करा रहा हूं कि मेरे से पहले आप लोग आंसर दे पा रहे हो, मुझसे पहले। मैं जानबूझ के, हाँ जी, सॉल्यूशन की स्पीड कम रख रहा हूं अपने, ताकि आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दो। मैं हर बार इस फिगर को बना रहा हूं, लेकिन ये फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है? बेटा पजल में जो पॉइंट डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पा रहा, वो हिंट का काम करता है। जो डायरेक्ट अप्लाई हो जाए वो डायरेक्ट पॉइंट है। सीधी सी बात। चलो, कम ऑन। एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व में चलने के बाद, अब देखो किस डायरेक्शन में गया? पूर्व में गया, ईस्ट डायरेक्शन में गया। तो ईस्ट डायरेक्शन में गया। एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व में चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मतलब राइट टर्न लेता है, ठीक है, और 70 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अरे यार ये तो थक ही नहीं रहा, तो वह किस दिशा में चल रहा है? तो यहाँ पर तो कोई राइट लेफ्ट कैंसिल ही नहीं हुआ। यहाँ तो 4 राइट बच गए। अब क्या करेंगे 4 राइट का? भाई यहाँ तो 4 राइट बच गए, अब क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, 2 राइट का मतलब क्या होता है? सर 2 राइट का मतलब उल्टा होता है। तो बेटा ईस्ट से जब हम 2 राइट टर्न लेंगे तो हमारा फेस होगा वेस्ट में। अच्छा वेस्ट से जब दोबारा से 2 राइट टर्न लेंगे तो फिर से फेस कहाँ जाएगा? ईस्ट में। भाई पहले मैंने ईस्ट से 2 राइट टर्न लिए तो फेस हो गया वेस्ट में, वेस्ट से दोबारा 2 राइट टर्न लिए तो मेरा फेस हो गया दोबारा से ईस्ट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम 4 लेफ्ट और 4 राइट टर्न लेते हैं तो हमारा फेस सेम डायरेक्शन में रहता है। जब हम 4 लेफ्ट और 4 राइट टर्न लेते हैं तो हमारा जो फेस है वो सेम डायरेक्शन में रहता है। जैसे 2 लेफ्ट और 2 राइट टर्न हमें उल्टा कर देते हैं, 2 लेफ्ट 2 राइट टर्न हमें उल्टा कर देते हैं, लेकिन 4 लेफ्ट और 4 राइट टर्न हमारे फेस पे कोई फर्क नहीं डालते, है ना? अगर हम 4 राइट टर्न ले तो हम उसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे जिस डायरेक्शन में हमने चलना शुरू किया था। सर मुड़ने के बाद ईस्ट में चला है, ना कि ईस्ट से चला है। अबे गधे,
चप्पल मारेंगे फेंक के बेटा। एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ा है। अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब अंग्रेजी और हिंदी के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज में हम नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ दो ही लैंग्वेज है। ठीक है। अरे बिहार सीजीएल क्या बेटा, दुनिया का हर पेपर आप क्लियर कर दोगे रीजनिंग से रिलेटेड। बट रीजनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो कुछ बच्चे कितने तेज हो रहे हैं, कितने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सर 2 लेफ्ट 2 राइट बता दिया, 4 लेफ्ट 4 राइट बता दिया, 3 लेफ्ट और 3 राइट भी बता दो, लगे हाथों। अरे पेशेंस नाम की कोई चीज होती है कि नहीं है? धैर्य नाम की कोई चीज होती है? अरे जब पीयूष सर इज हियर है तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है मेरे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलने के बाद फिर वो बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? 4 लेफ्ट है बेटा। 4 लेफ्ट का मतलब सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चलना शुरू किया उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, है ना। 4 लेफ्ट का मतलब सेम डायरेक्शन, है ना। 4, हाँ जी हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर टुवर्ड्स। देखो फिर से वही पूछा जा रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। एक व्यक्ति 80 मीटर, हाँ, उत्तर की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है ना, अपने दाईं ओर मुड़ता है। 50 मीटर चलने का तो पुनः दाईं ओर मुड़ता है, और उसके उपरांत पुनः दाईं ओर मुड़ता है, और फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, और अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है। तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? अब मेरे भाई मेरे दोस्त, है ना, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। अब क्या बचा बेटा? अब हमारे पास बचा 3 राइट। तो एक बच्चा यही पूछ रहा था पिछले क्वेश्चन में कि सर 3 राइट आएगा तो हम क्या करने वाले हैं। एक बच्चा पिछले क्वेश्चन में यही पूछ रहा था ना कि सर 3 लेफ्ट और 3 राइट आएगा तो हम क्या करने वाले हैं। तो बस यही क्वेश्चन आ चुका है, 3 राइट हमारे पास है, अब हम क्या करेंगे। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर दूं तो कोई दिक्कत आएगी, ये बताओ। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे डील कर लूं कि 4 राइट टर्न का मतलब बेटा सेम डायरेक्शन, 4 राइट टर्न का मतलब क्या होगा? सेम डायरेक्शन, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ का लेफ्ट लेना है। नॉर्थ का लेफ्ट मतलब नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ का लेफ्ट मतलब नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि नॉर्थ का लेफ्ट हो गया वेस्ट। तो डेफिनेटली वेस्ट आंसर आएगा। अब आप ये बताओ, 3 राइट टर्न लेने के बाद हम वेस्ट डायरेक्शन में गए, या फिर एक लेफ्ट टर्न लेने के बाद हम वेस्ट डायरेक्शन में गए, इसका मतलब क्या है? इसका कुछ मतलब समझ पा रहे हो आप? इसका मतलब है अगर हम 3 राइट टर्न लेते हैं तो उसका मीनिंग होता है एक लेफ्ट टर्न, उसका मीनिंग होता है एक लेफ्ट टर्न। या फिर अगर हम 3 लेफ्ट टर्न बोले, है ना, या फिर अगर हम 3 लेफ्ट बोले बेटा तो उसका मतलब होता है एक राइट टर्न। समझे बाबू? अगर हम बोलते हैं 3 राइट टर्न तो उसका मतलब होता है सिंगल लेफ्ट, या फिर हम बोलते हैं 3 लेफ्ट टर्न तो उसका मतलब होता है सिंगल राइट, उसका मतलब होता है सिंगल राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको 3 लेफ्ट और 3 राइट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चीज याद नहीं रखनी तो आप बेसिक कंसेप्ट यूज करो। पहले आप 2 राइट लो बेटा, नॉर्थ का 2 राइट मतलब नॉर्थ का अपोजिट होगा साउथ, और फिर आप साउथ का राइट लो बेटा, साउथ का राइट होगा वेस्ट, तो भी आंसर वेस्ट आएगा।
है ना। पहले आप दो राइट लो, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, साउथ का राइट होगा वेस्ट, साउथ का राइट होगा वेस्ट, तो भी आंसर वेस्ट आएगा। अगर आपको ये चीज याद नहीं रहती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पहले दो राइट लो फिर एक राइट लो, आप पहले दो लेफ्ट लो फिर एक लेफ्ट लो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये कंसेप्ट आपको याद ही होना चाहिए ना, याद नहीं हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तीन राइट को हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे, दो राइट एक राइट, तीन लेफ्ट को हम ऐसे डिवाइड करेंगे, दो लेफ्ट एक लेफ्ट, तो भी हम जल्दी आंसर दे सकते हैं। ठीक है बाबू। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 10वें क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, जाने दो उत्तर दिशा की ओर भैया, किसी को जाते हुए रोकते नहीं है, हैं टोकते नहीं है, जाते हुए जाने दो, बेचारा जा रहा है तो उसको जाने दो। तो अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दाईं ओर मुड़ा। अबे क्या खा के निकला था ये घर से, ये क्या खा के निकला था घर से है। हम्म, कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद वो 300 बार दाईं ओर मुड़ा। हाँ, 300 बार दाईं ओर मुड़ा, 300 बार, ये तो यार उसने हद्दी कर दी। 300 बार वो दाईं ओर मुड़ता है, 300 बार राइट टर्न लेता है, ये क्या खा के निकला था ऐसा, हाँ? और हर बार वह 50 मीटर चलता है, इसके बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। भैया ये तो पागल ही पागल है कोई, 200 बार बाईं ओर मुड़ता है, इसके बाद वो 200 बार क्या मुड़ता है, 200 बार लेफ्ट टर्न लेता है। पहले वो पहले वो 300 राइट टर्न लेता है, फिर वो 200 लेफ्ट टर्न लेता है। ठीक है, और हर बार 40 मीटर चलता है, और हर बार 40 मीटर चलता है। तो अब वह व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, भैया अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो देखो कंसेप्ट हमें पता है, अप्रोच हमें पता है, क्या करना है, जितने राइट और लेफ्ट है उसको आपस में कैंसिल कर दो। भाई जितने भी राइट लेफ्ट है उसको आपस में कैंसिल कर दो, है ना, जितने भी राइट लेफ्ट है उसको आपस में कैंसिल कर दो। तो ये जो 200 लेफ्ट है, ये जो 200 लेफ्ट है बेटा, ये 200 लेफ्ट किसको कैंसिल कर देंगे सर, ये 200 लेफ्ट ना 200 राइट को कैंसिल कर देंगे। 200 लेफ्ट 200 राइट को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 100 राइट। भैया 200 लेफ्ट 200 राइट को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 100 राइट, 100 राइट बचेगा। अरे 100 राइट ही तो बचेगा हमारे पास। हाँ जी सर, हमारे पास 100 राइट बचेगा। और आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन होता है ना। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जितने भी मल्टीपल 4 है ना, जितने भी मल्टीपल 4 हैं हमारी डायरेक्शन सेम ही रहेगी। भैया 4 लेफ्ट और 4 राइट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन होता है, तो जितने भी मल्टीपल ऑफ 4 हैं हमारी डायरेक्शन सेम ही रहेगी। और 100 भी 4 का मल्टीपल है, 100 भी 4 का गुणज है, इसीलिए हमारी डायरेक्शन सेम ही रहेगी, नॉर्थ के नॉर्थ, है ना। भाई आप 4 टन लो, 40 टन लो, 400 टन लो, 4000 बार राइट टर्न लो, आपकी दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप सीधे जा रहे हो और अगर 4000 बार दाईं ओर मुड़ोगे तो भी आप बेटा सीधे ही चलते चले जाओगे, आपकी दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो भी 4 के मल्टीपल में डायरेक्शन है, आपकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में चलना शुरू किया उसी डायरेक्शन में चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे। ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ मुझे पता है आप लोगों को क्या डाउट है, पता है मुझे आप लोगों को क्या डाउट है कि सर अगर मान लो 4 का मल्टीपल ना हो तो हम क्या करेंगे। हाँ समझ रहे हैं भैया, समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, तो बेटा ये टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है जिसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं राइट लेफ्ट कैंसिल करके। एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है ना, व्यक्ति कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। करो सॉल्व बेटा इसको, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने की। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है,
120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ा। भैया 200 बार उसने लेफ्ट टर्न लिए, 200 बार लेफ्ट टर्न लिए, और हर बार 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह 225 बार दाईं ओर मुड़ा, इसके बाद वह 225 बार दाईं ओर मुड़ा, है ना, और हर बार 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुख्य दिशा में है, तो हमें क्या करना है, हमें जितने भी राइट और लेफ्ट है उसको आपस में कैंसिल कर दो भाई। हाँ बेटा अवनीश, जितने भी राइट और लेफ्ट है उसको आपस में कैंसिल कर दो, जितने भी राइट लेफ्ट है उसको आपस में कैंसिल कर दो। तो ये जो 200 लेफ्ट है ये 200 राइट को कैंसिल कर देंगे भैया। जब 200 लेफ्ट 200 राइट को कैंसिल कर देंगे, जब 200 लेफ्ट 200 राइट को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 25 राइट बचेगा। अच्छा ये जो 25 राइट है, ये जो 25 राइट है बेटा, ये 100 4 का मल्टीपल नहीं है। तो अब अगर 4 का गुणज नहीं है तो क्या करें सर, अगर 4 का मल्टीपल नहीं है ना तो 4 से भाग दे के रिमाइंडर पता कर लो, है ना। 4 का मल्टीपल नहीं है तो 4 छिंग 24, कितना बचा, 1 बचा। तो इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ एक राइट टर्न लेना है। तो अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो 4 से भाग करके रिमाइंडर निकाल लो, शेषफल। 4 छिंग 24 बचा गया 1, तो हमें सिर्फ एक राइट टर्न लेना है। तो नॉर्थ ईस्ट का सिंगल राइट टर्न क्या होगा, सिंगल राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बेटा नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा साउथ ईस्ट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर मान लो कोई 4 का मल्टीपल नहीं है तो भैया 4 से भाग देकर हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, 4 से भाग देकर हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा जाए, हमसे पूछा जाए अब आप लोग समझ गए ना, सिंगल लेफ्ट का मतलब, सिंगल राइट का मतलब क्या होता है। देखो सिंगल राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा सिंगल लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और जो हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं जिसको हम पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा राइट हैंड साइड ईस्ट, जस्ट इसके अपोजिट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ हम लेते हैं। और जो इनके बीच में दिशाएं होती हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये तो हमारी मेन डायरेक्शंस हो गई, ठीक है दोस्त। हाँ जी, तो हमने क्या सीखा आज, हमने सीखा कि जब हम दो लेफ्ट या दो राइट टर्न लेते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा अपोजिट डायरेक्शन। हम जिस दिशा में चल रहे होंगे ठीक उसके विपरीत दिशा में चलने लगेंगे। अगर हम तीन राइट टर्न लेते हैं तो उसका मतलब है सिंगल लेफ्ट, अगर हम तीन लेफ्ट टर्न लेते हैं तो उसका मतलब है सिंगल राइट, अगर हम फोर लेफ्ट या फोर राइट टर्न लेते हैं तो उसका मतलब है सेम डायरेक्शन, है ना। और अगर और अगर बेटा नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बहुत ज्यादा है तो हम 4 से भाग देके रिमाइंडर पता करेंगे। अब एक बच्चे ने कहा सर अगर हम 4 से भाग देके, अगर हम 4 से भाग देके रिमाइंडर निकाल रहे हैं, शेषफल निकाल रहे हैं, अगर सर वो शेषफल मान लो 10 आ गया तो हम क्या करेंगे, है। एक बच्चा कह रहा है सर अगर हम 4 से भाग देके रिमाइंडर निकाल रहे हैं और वो रिमाइंडर मान लो, है ना, 10 आ गया तो हम क्या करेंगे। तो मेरे दोस्त मेरे भाई जब आप 4 से भाग दोगे ना तो 4 का जो रिमाइंडर होगा वो या तो जीरो होगा, जीरो होगा तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन, या फिर एक होगा 4 का रिमाइंडर, एक होगा तो यानी कि एक लेफ्ट या एक राइट टर्न लेना है। 4 का रिमाइंडर 2 होगा, 2 का मतलब समझ जाओ, 2 का मतलब अपोजिट करना है। 4 का रिमाइंडर 3 होगा, इसका मतलब 3 लेना है, 3 राइट है तो एक लेफ्ट, 3 लेफ्ट है तो एक राइट। और 4 का रिमाइंडर इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन छोड़ देंगे। अब एक गधे 4 का रिमाइंडर 0 1 2 3 ही हो सकता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। 4 का रिमाइंडर कभी भी 4 या 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता भैया। 4 का शेषफल ना तो कभी दशमलव में आएगा, ना कभी नेगेटिव आएगा, ना कभी 4 या 4 से ज्यादा होगा। तो 4 का शेषफल यही हो सकता है और इन तीनों को सॉल्व करना हमें आता है ना। एक लेफ्ट और एक राइट को भी सॉल्व कर लेंगे हम, जीरो का मतलब तो सेम है, दो लेफ्ट और दो राइट को भी सॉल्व कर लेंगे, तीन लेफ्ट और तीन राइट को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये जीरो है, समझे। तो ये जितने भी आज के सेशन में हमने क्वेश्चन किए हैं ये सारे के सारे कौन से क्वेश्चंस थे, ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस थे जिसमें जिसमें ये पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जिसमें सिर्फ ये पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे, ठीक है।
अब जैसे हमने टोटल 11 क्वेश्चन कर लिए ना, 11। अब जरा 12वें क्वेश्चन पे नजर डालो। अब अगर मैं 12वें क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो बेटा इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, है ना। व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, अभी तक हम ये निकाल रहे थे कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, अभी तक तो हम निकाल रहे हैं कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, लेकिन अब हमें निकालना है कि व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया था। मतलब अभी तक तो हम निकाल रहे थे, है ना, फाइनल डायरेक्शन, अब हमें निकालनी है इनिशियल डायरेक्शन। तो बेटा ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का नहीं है, ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का नहीं है, और ये क्वेश्चन है टाइप 2 कैटेगरी का। ठीक है, ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का नहीं है ये क्वेश्चन है टाइप 2 कैटेगरी का। और टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे है, वीकेंड का वार है, तो सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों की ना मंडे और ट्यूसडे छुट्टी है ना। रीजनिंग की क्लास ऑफ रहेंगी बेटा मंडे और ट्यूसडे, रीजनिंग की जो क्लास है वो आपकी ऑफ रहेगी मंडे ट्यूसडे। इसका मतलब आज फ्राइडे है, और आज के बाद अब हम सीधा आपसे जो मुलाकात करेंगे बेटा वो मुलाकात करेंगे वेंसडे को। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो छुट्टी आपको मिली है ना, मेरा किसी अर्जेंट काम से मुझे बाहर जाना है, ठीक है, कोई रीजन है, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की क्लास ऑफ है, बाकी क्लास तो आपकी एज इट इज चलेंगी। अब ये जो छुट्टी आपको दी जा रही है, इन छुट्टियों को बेटा छुट्टी मत समझना, ये कोई समर वेकेशन नहीं है आपके लिए, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोले तो जो पिछला बैकअप आपको लेना है वो सारा का सारा बैकअप ले लेना इन दिनों में, जो पिछली क्लासेस आपकी छूट गई हैं वो सारी की सारी क्लासेस ले लेना इन दिनों में। ठीक है, हाँ जी, तो रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना और बैकअप लेना। ठीक है, हाँ जी, चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया। वेंसडे को हम मुलाकात करेंगे यही इसी टाइमिंग पर 9:45 AM। अच्छा, और यही चैप्टर कंटिन्यू होगा, यही चैप्टर कंटिन्यू होगा डायरेक्शन। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में एक ही सिंगल टाइप पढ़ी है, जबकि इस चैप्टर में टोटल 9 टाइप है, 9। ठीक है, करियर विल पर सारे टीचर बेटा एक से बढ़कर एक हैं, सब बेहतरीन टीचर हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है सर ये 2 टीचर बढ़िया हैं, अब मैं किससे पढ़ूं, तो आप दोनों टीचर का डेमो लो, आप दोनों टीचर की वीडियो देखो, आप दोनों टीचर की क्लास अटेंड करो, और जिस टीचर से आपका थोड़ा सा तालमेल सेट हो जाए आप उससे पढ़ लो। आंख बंद करके आप करियर विल पे किसी भी टीचर की क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। कंटेंट में, क्वालिटी में कहीं आपको धोखा नहीं मिलने वाला। बात ये होती है कि हमारा तालमेल किससे सेट हो जाए। ठीक है, तो आप डेमो ले लो, तो जिस टीचर से आपको लगता है कि हाँ इनसे हमारा तालमेल सेट हो रहा है तो बस उसका बैच खरीद लो। ठीक है, टीचर सारे बेहतरीन है, एक से बढ़कर एक। चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अपने 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 बच्चों को बता देना भैया करियर विल ऑनलाइन स्कूल के बारे में। आपने बताया भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को, कल का देखा था आपने यूट्यूब पर, है जो ग्रांड ओपनिंग हम कर रहे हैं स्कूल को लेकर। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो आपके छोटे भाई बहन से रह ना जाए, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप अपने भाई बहनों को जरूर बताएं। ठीक है, हाँ जी, चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। बेटा बैंकिंग में टाइप 1 कैटेगरी का नहीं आएगा, बैंकिंग में टाइप 4 वाले क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन के, अभी हम टाइप 4 पे पहुंचेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, लव यू ऑल।